वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक। वो मेरा साहिबा किस्त नंबर 2। वक्त गुजरता गया। मिरहा बड़ी हो रही थी, वो स्कूल जाने लगी थी। मिरहा पर नादिया ने अभी तक इस हकीकत का इंकशाफ नहीं किया था क्योंकि वो अभी छोटी थी और इसने सोच लिया था कि जब वो बड़ी होगी तो वो इसको आहिस्ता आहिस्ता करके सब बता देगी। मिरहा अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन नहीं जानती थी इसकी माँ किस मुश्किल से ज़िंदगी गुजार कर इसकी परवरिश कर रही है। मिरहा एक बहुत प्यारी, बहुत समझदार और कम गो बच्ची थी। इसके स्कूल में भी बहुत ही कम दोस्त थे। वक्त गुजरता रहा। मिरहा आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई और एक दिन इस पर इस हकीकत का इंकशाफ हो ही गया कि वो असल में कहाँ रहती है और इसकी माँ क्या काम करती है। हकीकत पता लगने के बाद मिरहा को काफ़ी सदमा हुआ था, मगर जब इसकी माँ ने इसे सारी कहानी बताई तब आहिस्ता आहिस्ता जाके वो अपनी माँ की परेशानी समझी और इसने इस दिन ये अहद कर लिया था कि वो एक दिन ज़रूर अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने माँ का सहारा बनेगी। मगर ज़रूरी तो नहीं है कि जैसा इंसान सोचे वैसा ही हो। मिरहा की किस्मत इसे कहाँ ले जाने वाली थी, इस बात का इसे अंदाज़ा नहीं था। वक्त गुजरता गया। मिरहा ने इंटर भी हमेशा की तरह अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। अब इसकी माँ चाहती थी कि वो आगे पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर चली जाए। मिरहा का ख्वाब था इस्लामाबाद में पढ़ना, इसलिए मिरहा ने अपनी एक बहुत ही करीबी दोस्त के तवस्सुत से इस्लामाबाद की नामूर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। पढ़ने में वो शुरू से ही ज़हीन थी, लिहाजा जल्द ही इसको एडमिशन मिल गया था। इसने अपनी माँ को बेफिक्र कर दिया था कि इसके एक दोस्त के रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो भी अपने दोस्त के साथ हॉस्टल में एडमिशन ले लेगी। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मिरहा की वालदा इसके साथ एक दो दिन के लिए इस्लामाबाद आ गई थी। निदा मिरहा की बचपन की दोस्त थी और इसकी फैमिली को भी वो बचपन से जानती थी, मगर निदा को इनकी हकीकत पता न थी क्योंकि मिरहा किसी के घर आती जाती नहीं थी। जब नादिया को इत्मीनान हो गया कि मिरहा यहाँ पर सेफ है तो वो इसको वहाँ पे छोड़ के वापस घर आ गई थी। मिरहा इस्लामाबाद आके बहुत खुश थी। इसे अपनी माँ की याद भी आ रही थी और फिक्र भी हो रही थी, लेकिन इसने सोच लिया था वो यहाँ पढ़ लिख कर अपनी माँ को भी अपने पास बुला लेगी और इनको इस दलदल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल लेगी। निदा की खाला इस्लामाबाद में रहती थी। वो एक खुशहाल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थीं। निदा को बज़ाहिर तो कोई रहने में मसला नहीं था क्योंकि इसकी खाला ने इसको कह दिया था कि वो यहाँ पे खुशी खुशी रह सकती है जब तक कि इसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती। लेकिन मिरहा किसी भी सूरत इनके घर रुकने पर राज़ी नहीं हुई थी। हालांकि निदा और इसकी खाला ने बहुत फोर्स किया था मिरहा को। इसकी खाला मिरहा से मिली तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने निदा के ज़रिए यही कहलवाया था कि वो भी यहाँ पे आकर रह सकती है, हमें कोई मसला नहीं है क्योंकि इनका अलग से सेपरेट पोर्शन था। मगर निदा के लाख कोशिशों के बावजूद मिरहा ने रुकने से इनकार कर दिया था। इसने कहा था कि वो हॉस्टल में रह लेगी क्योंकि वो एक गैरतदार लड़की थी और वो किसी का भी एहसान नहीं लेना चाहती। इसलिए इसकी ज़िद के आगे निदा भी मजबूर होकर खामोश हो गई थी और इसने अपनी खाला की मदद से अच्छे हॉस्टल में इसका दाखिला करवा दिया था और वहीं इसको एक अच्छा रूम भी मिल गया था। वो दोनों एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ती थीं, इनकी क्लास भी एक थी और इनका सेक्शन भी एक था। निदा इसका बहुत ख्याल रखती थी, इससे मुसलसल कांटेक्ट में रहती थी, इसकी हर छोटी बड़ी बात, हर छोटी बड़ी चीज़ का बहुत ख्याल रखती थी। अगली किस्त जल्द। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।